अभिलाष ने ना सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की, ना ही सिर्फ उसने मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन पिल्स खिलाए, उसके बाद उसने और उसके घर वालों ने मुझे इतना धमकाया, इतनी रिक्वेस्ट की मैंने, पुलिस से रिक्वेस्ट की मैंने, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की मैंने, इतनी जगह रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी डिग्निटी बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। कोई तो नहीं बची, ना मेरे दोस्तों के सामने बची, ना मेरे घर वालों के सामने बची। और लड़के का तो कुछ नहीं हुआ ना, उसके दोस्त आज भी उससे बात करते हैं, वो आज भी अपनी पोस्ट पर है, ना उसकी सैलरी रुक रही है ना उसको, और वो इतने बड़े पोस्ट पे है। तो अभिलाष शर्मा ने मुझे ये धमकी दी कि मेरे एक फोन करने पे ना तुम्हारे घर के नीचे 20 पुलिस वाले आ जाएंगे। और मैं तब होटल में थी और मैं इतना डर चुकी थी। उसने ये बोला था कि मैं ये पूरा होटल मैनेजमेंट, लेमन ट्री नाम का होटल है, उसने 26 अगस्त को मुझे ये बोला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ये करवा सकता हूँ। तो क्यों ही शायद इसलिए कोई भी लड़की, मेरा एग्जाम्पल देखने के बाद कोई भी लड़की हिम्मत नहीं करेगी आगे आने की, हिम्मत नहीं करेगी बताने की। शायद इसीलिए लड़कियां अपने साथ हो रहे सारी हिंसा को सह लेती हैं, चुप रह जाती हैं। मैं बार बार साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ। मैंने 2021 में 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड आई वॉज ऑल अलोन। कोई भी नहीं था मेरे पास, कोई भी नहीं था। पर्सन नेम्ड अभिलाष शर्मा हु इज, जो कि जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, सबसे बड़े अफसर हैं वहाँ के। मैंने उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ 16 दिसंबर 2021 को एक FIR लॉन्च की थी। क्यों की थी? क्यों अभिलाष ने ना सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की, ना ही सिर्फ उसने मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन पिल्स खिलाए, उसके बाद उसने और उसके घर वालों ने मुझे इतना धमकाया। हद तब हो गई जब उन्होंने ना सिर्फ मेरे सारे दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने मेरे घर वालों, मेरे पूरे खानदान, मेरे पड़ोसियों तक को फोन कर दिया। मेरा अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुझे मेरी इज्जत कहीं नहीं बाकी रहने दी इन्होंने। आखिरकार तंग आकर मैंने 2021 में दिसंबर में उसके खिलाफ कंप्लेंट की। अब मुझसे पूछा जाता है कि मैं 2 साल तक क्यों चुप रही, क्यों नहीं मैंने कुछ कहा। मुद्दा ये नहीं है कि मैंने 2 साल तक क्यों नहीं कहा। ये देखिए ना कि मेरे कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने 15 दिसंबर को ये वारदात हुई होगी और मैंने 16 को जाके कंप्लेन किया है। मैंने बहुत बार कोशिश की अपने स्तर से उसको ये करने की, मैंने बहुत बार कोशिश की कंप्लेन करने की। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस को कॉल भी किया था लास्ट ईयर ये कंप्लेन से पहले। और इन्होंने मुझे क्या धमकी दी थी, क्योंकि अभिलाष शर्मा की जो बहन है वो SI है जम्मू कश्मीर पुलिस में। SI जो कि इतनी छोटी पोस्ट होती है, और इनको लगता है कि चूंकि ये एक KAS हैं, JKAS हैं और इनकी बहन जम्मू कश्मीर पुलिस में है, तो दे आर अबव लॉ। इनके लिए कोई लॉ कोई मायने नहीं रखता है, ये कानून व्यवस्था से ऊपर हैं। और जब मैंने कॉल किया है तो मेरे पास इतने बैक कॉल आए हैं, मेरी कंप्लेन को किसी ने सुना नहीं है जम्मू कश्मीर पुलिस में। सिंस उन्होंने मुझे क्या धमकी दी है कि अच्छा तुम कंप्लेन करोगी। 2021 लास्ट ईयर के मार्च में मैंने उसको बोला था, फरवरी में मुझे पिल्स खिलाई गई थी और मार्च में मैंने बोला था कि मैं कंप्लेन, मुझे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं कंप्लेन ये कर रही हूँ। और मार्च में मैंने डिसाइड किया कि मुझे केस कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। इसकी बहन का फोन आता है, अभिलाष शर्मा की जो बहन है अंजलि शर्मा का मेरे पास फोन आता है और ये मुझे कहती हैं कि तुम्हें पता है ये हमारा तो लड़का है और तुम आती हो एक बिहार के छोटे से गांव से, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम सोच लो कि तुम्हारा कितना बिगड़ सकता है। मैं खुद पुलिस में हूं तो मैं मैटर संभाल लूंगी, और चूंकि वो खुद ही ऑफिसर है और तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो फिर तुम अपना देखो कि हमारा तो थोड़ा सा नुकसान होगा, तुम्हारा कितना नुकसान होगा।
और इसी तरह इन्होंने मुझे धमका के, डरा के, और कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी इज्जत ऐसे तार तार हो, कोई भी नहीं चाहता है। मैंने जब कंप्लेन किया, आखिरकार उससे 10 दिन पहले की बात रही होगी, इन्होंने मुझे अपने घर में बंद किया है, पूरा दिन मुझे अपने घर में रखा है, और ये मुझसे कह रहे हैं कि जब तक मैं इन्हें रिटर्न कंप्लेन नहीं दूंगी, रिटर्न एश्योरेंस नहीं दूंगी, मैं इनको लिखित तौर पे ये ना दूं एफिडेविट बनवा के कि मैं कभी इस पे केस नहीं करूंगी, तब तक ये मुझे निकलने नहीं देंगे। इसका जो जीजा है, अंजलि शर्मा का जो पति है अरुण मनहास, उसने मुझे क्या बोला है, चूंकि ये जीएमसी में डॉक्टर हैं, तो ये मेरी रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये मेरी बॉडी, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था कि ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, ये फेक, मुझे नहीं पता ये लोगों को पावर क्यों दिया जा रहा है। क्या ऐसे लोगों को पावर मिलनी भी चाहिए जो ऐसी धमकी दे रहे हैं? एसआई इतनी छोटी सी पोस्ट है एसआई की, वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं पुलिस में बात संभाल लूंगी, और ये इंसान जो कि डॉक्टर है जीएमसी, वो मुझे ये कहता है कि वो मेरी फ्रॉड रिपोर्ट बनवाएगा और वो सर्कुलेट कर देगा। ना सिर्फ अभिलाष मुझसे कहते हैं कि वो मेरी फोटो सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस सब से मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। मैंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एलजी जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके पोर्टल पे मुझे किसी ने बताया कि आप उस पर कंप्लेंट डालिए अपनी। मैंने उस पर कंप्लेंट डाली, लेकिन आज तक ना सिर्फ मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस को ये किया, मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, जम्मू कश्मीर पुलिस को कितनी बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और दिल्ली पुलिस में मैंने फाइनली एफआईआर जब दर्ज कराई तो वो मामला कोर्ट में गया, लेकिन मुझे हर जगह से निराशा ही मिली है। आज तक ये इंसिडेंट तो काफी टाइम हो गया, लेकिन मुझे रिपोर्ट किए 7 मंथ्स हो चुके हैं, एंड इन दीज 7 मंथ्स कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और फिर लड़की से पूछा जाता है, द विक्टिम से पूछा जाता है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया टाइम पे, आप क्यों आपने बोला नहीं, इतने दिनों तक आपका ये क्यों रहा, आप मुझे बताइए ना। शायद इसीलिए भी कोई विक्टिम, कोई भी महिला, कोई भी लेडी, ये उनके साथ एक रिपोर्ट है ना जिसमें कहा जाता है कि हर दूसरे मिनट किसी ना किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो ये होता है, तो महिलाएं क्यों सेक्सुअल हैरेसमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट नहीं करती हैं? क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस में पहली बार फोन किया है कि मुझे हेल्प चाहिए, तब अभिलाष शर्मा ने मुझे ये धमकी दी कि मेरे एक फोन करने पे ना तुम्हारे घर के नीचे 20 पुलिस वाले आ जाएंगे। और मैं तब होटल में थी और मैं इतना डर चुकी थी। उसने ये बोला था कि मैं ये पूरा होटल मैनेजमेंट, लेमन ट्री नाम का होटल है, उसने 26 अगस्त को मुझे ये बोला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ये करवा सकता हूँ, और मेरे एक फोन पे तो 20 पुलिस वाले आ जाएंगे। क्या कौन कंप्लेन करने जाएगा? किसको अपनी जान नहीं प्यारी होती है? और जब मैंने कंप्लेन किया उसके बाद क्या एक्शन लिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर तक को कंप्लेन किया मैंने, आईएएस हैंडल कर रहे थे उसको, बड़े बड़े अधिकारी इस केस को हैंडल कर रहे थे। मेरे पास आईपीएस का रिप्लाई आता है जम्मू कश्मीर पुलिस से कि सिंस देयर हैज, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या फायदा हुआ? कंप्लेन करके मुझे क्या मिला? मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मेरे घर वालों ने मुझे देखने तक से इनकार कर दिया, मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और मेरे साथ कोई उठना बैठना नहीं चाहता है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है। मुझे मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ड्रेन हो चुकी हूँ। मुझे पिछले 2 साल से, जब से ये हुआ है, मैं बार बार साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ। मैंने 2021 में 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, एंड आई वॉज ऑल अलोन। कोई भी नहीं था मेरे पास, कोई भी नहीं था। और उसके बाद मुझे क्या मिला? मुझे हर महीने साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। अभी
एक हफ्ते पहले मैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास फिर से गई हूँ। मुझे उन्होंने एम्स में रेफर कर दिया है कि हमारे बस की नहीं है। मुझे इतने फ्लैशबैक्स आते हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरा कोई ये नहीं है। और एक होता है ना कि कंप्लेन कर दिया, चलो अब शायद मुझे न्याय मिल जाए, दिख ही नहीं रहा है। दूर दूर तक वो बीकन ऑफ लाइट नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट की मैंने, पुलिस से रिक्वेस्ट की मैंने, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की मैंने, इतनी जगह रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी डिग्निटी बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। कोई तो नहीं बची, ना मेरे दोस्तों के सामने बची, ना मेरे घर वालों के सामने बची। और लड़के का तो कुछ नहीं हुआ ना, उसके दोस्त आज भी उससे बात करते हैं, वो आज भी अपनी पोस्ट पर है, ना उसकी सैलरी रुक रही है, ना उसको, और वो इतने बड़े पोस्ट पे है, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो क्यों, आखिर क्यों कोई भी लड़की क्यों कंप्लेन करेगी जब उसे पता है कि कंप्लेन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलना है। तो मैं आखिर पिछले 2 साल से क्यों नहीं कंप्लेन कर रही थी? मुझे पता था कि मुझे कुछ भी नहीं हाथ लगना, फिर भी मैंने विश्वास, क्योंकि इन्होंने हद कर दी थी। इनका या तो इनका 2 ही इंटेंशन था, या तो मैं मर जाऊं, इधर या अटेम्प्ट सुसाइड एंड डाई, और मुझे नहीं पता इन लोगों ने मेरे पर इतना प्रेशर क्यों बनाया। किसी को अपने घर में बंद करना और ये कहना कि तुम मुझे लिखित, मैं क्यों दूं? जब आपने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए, और आपको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिलेगी आपको सजा? तो अभी ये मामला ट्रायल में है, ये कोर्ट में है, MM कोर्ट में, और इनको बेल भी मिल गई थी, वो भी झूठे ये पे इन्होंने झूठे सिग्नेचर्स यूज किए हैं, झूठी कंप्लेन यूज की है, झूठे स्टैम्प, फेक स्टैम्प यूज किया है। इन सब की कोई सुनवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती रही हूं कि 1 नवंबर को ये कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेन लिखाई है, ये फ्रॉड पेपर लगाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों है। कहाँ जाएंगी लड़कियां, क्यों कहाँ जाएंगी लड़कियां जब कंप्लेन करने की इतनी जगह, एक जगह नहीं, मैंने 10 जगह कंप्लेन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में किया, LG पोर्टल पे किया, IAS को लिखा, वहां के इनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मैंने लिखा, दिल्ली पुलिस को लिखा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लिखा, कहीं से कुछ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ उस पे। तो शायद ये जो लॉ है, शायद जो एक्शंस होते हैं वो सिर्फ गरीब लोगों पे होते हैं, जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनको उठा के पुलिस पीट देती है, उनको उठा के पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन ये जो थोड़े पावरफुल लोग हैं, जो पोजीशन होल्डिंग लोग हैं, ये लोग रेप कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग। तो ये जो थोड़े से पावरफुल लोग हैं, ये लड़की को मार सकते हैं, ये कोई भी क्राइम कर सकते हैं, ये रेप करेंगे, ये लड़की को फिर धमकी देंगे, उसके घर वालों को ये करेंगे, ये लड़की की डिग्निटी खत्म कर देंगे। लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा और पोजीशन है। और ये चीज ये मुझसे हमेशा बोलते आए थे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, वी कैन रूइन योर लाइफ, वी कैन रूइन योर लाइफ, वी कैन किल यू एंड नोबडी विल गिव अ शिट। और यही हो रहा है। कोई भी एक्शन ना तो अंजलि के खिलाफ हुआ है। क्यों है ये पुलिस में? क्या ऐसी इंसान को जो मुझे धमकी दे रही है, इनकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज थी, इसके भाई की वजह से मैं 50 बार हॉस्पिटलाइज हुई हूँ, मुझे आज भी नींद नहीं आती है, मुझे गोलियां खा के सोना पड़ता है, मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मुझे मना कर दिया है प्राइवेट वालों ने कि वो मेरा इलाज नहीं करेंगे, मुझे एम्स जाने को बोला हुआ है। I will show you my prescription. I will show that they have referred me to RML कि आप राम मनोहर लोहिया जाइए या एम्स जाइए, या हमसे आपका इलाज नहीं हो पाएगा। मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे इतने फ्लैशबैक्स आते हैं, मुझे सब याद आ जाता है। छोटे से इंसिडेंट के बाद मैं नहीं ये कर पाती हूँ। तो क्यों हैं ऐसे लोग, क्यों हैं आपके प्रशासन में? आपके प्रशासन की ये छोटे से, कितनी बड़ी पोस्ट होती है BDO की, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। BDO और SI और डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है।
ये लोग हैं तो ये किसी मतलब मेरी जान कोई मायने नहीं रखती। ये ऐसा ही है, ये मुझे फोन करके कहती हैं कि ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट संभाल लेंगी। वो JKS हैं तो वो कहते हैं कि हम तो संभाल लेंगे, हमारे पास है। ये GMC में डॉक्टर है तो ये कहता है ये मेरी फ्रॉड रिपोर्ट बनवा देगा और ये मुझे नहीं पता क्या करके रखेगा। तो सिंस मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सवालों के बस इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या इन लोगों के ऊपर एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, अधिकारी हैं? क्या एक्शन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पे और जो दबे हुए लोग होते हैं, जो शायद पैसे ना पहुंचा पाए, उन पे होगा? तो क्यों ही शायद इसलिए कोई भी लड़की, मेरा एग्जाम्पल देखने के बाद कोई भी लड़की हिम्मत नहीं करेगी आगे आने की, हिम्मत नहीं करेगी बताने की। शायद इसीलिए लड़कियां अपने साथ हो रहे सारी हिंसा को सह लेती हैं, चुप रह जाती हैं, और इसीलिए इंडिया में अनरिपोर्टेड क्राइम्स ज्यादा हैं। सेक्सुअल हरासमेंट तो रोज होता है, हर लड़की के साथ होता है। हर लड़की ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में 1-2 बार तो हैरासमेंट फेस किया ही किया है, और नहीं करेंगे क्योंकि मेरे जानने वाले जितने हैं वो तो मेरा एग्जाम्पल देंगे। देखो ना, उसने किया कंप्लेन, वो आई गई, बताया उसने, क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं मिला। मैं हर तरह से ड्रेन हो गई, हर तरह से। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे दवा खा के सोना पड़ता है। मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरे घर वाले, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। मैंने पिछले 2 साल से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिस एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले 7 साल से पढ़ रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया, उसके बाद मैंने 2 बार अटेम्प्ट भी दिया, और पिछले 2 साल से मैं UPSC का पेपर नहीं लिख पा रही हूँ, दे ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नहीं है मेरी मेंटल स्थिति वैसी। मेरी मानसिक स्थिति खराब कर दी इन लोगों ने। और वो तो फ्री घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो फ्री घूम रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, रोज ऑफिस जा रहा है। क्या उसके ऑफिस में पता है कि उसने क्या क्या काम किए हैं? और अगर पता भी है तो कोई एक्शन हुआ? क्या उसके आस पड़ोस वालों को पता है कि उसने क्या किया है? लेकिन मेरे घर वालों को तो उसने फोन करके बता दिया, मेरे तो पड़ोसियों को बता दिया फोन करके। मेरा क्या हुआ? ना तो मेरी पुलिस, तो कोई लड़की क्यों करेगी जब तुम कोई कंप्लेन करने। एक तो ऑलरेडी विक्टिम इतनी बुरे फेस से, ये कोई हैप्पी फेस नहीं है मेरे लिए, ट्रॉफी नहीं है ये, किसी को बताना मेरे लिए ट्रॉफी, ये कोई अचीवमेंट नहीं मिली है मुझे। ये बहुत बुरा फेज है मेरे जीवन का, इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो आता है। तो एक तो ऑलरेडी इंसान इतना गुजर चुका है इस चीज से, और उसके बाद क्या मिला? आप कंप्लेन करने जाते हो, पुलिस आपकी हेल्प नहीं करती है, कोई भी हेल्प नहीं करता आपकी। आप लॉयर्स को पैसे दे रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, इतने चक्कर लगते थे मेरे, इतनी जगह कंप्लेन की, मेरा पूरा टाइम खराब हो गया। पिछले 6 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो बहुत कुछ खोया है मैंने इनकी वजह से, इनके हैवानियत की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। और मैं बहुत हिम्मत करके मैंने कंप्लेन की थी, बहुत हिम्मत करके, और मैं हारना नहीं चाहती हूँ।